Hello students, good morning sir. आज लेसन 2 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है वर्गीकरण की विभिन्न जगत प्रणालियाँ। लेसन का नाम है जीवधारियों का वर्गीकरण एवं विषाण। वर्गीकरण के बारे में इसके पहले एक वीडियो हम लोग कर चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका ये है वर्गीकरण की विभिन्न जगत प्रणालियाँ। वर्गीकरण जो सबसे पहले किया था वो कैरोलस लिनियस जी ने किया था। लगभग 250 वर्ष पूर्व। सर जरा फैन ऑफ कर दीजिए। लगभग 250 वर्ष पूर्व, लगभग 250 वर्ष पूर्व कैरोलस लिनियस जी ने कैरोलस लिनियस जी ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में सभी जीवों को दो जगत में बांटा। कितने जगत में बांटा? दो जगत में बांटा। तो दो जगत कौन कौन से थे? पहला है जंतु जगत और दूसरा है पादप जगत। कैरोलस लिनियस जी ने बताया कि इनके कुछ ही लक्षणों के आधार पर उन्होंने क्या किया, सभी जीवों को दो जगत में बांट दिया। उन्होंने कहा कि वे सभी के सभी पौधे हैं जिनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उन्होंने पहली कंडीशन बताई कि इनका वर्गीकरण उन्होंने कैसे किया। उन्होंने बताया कि जितने भी पौधे हैं अगर उनमें क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल उपस्थित होगा। और दूसरी कंडीशन क्या बताया उन्होंने कि अगर उनकी कोशिका के बाहर, कहाँ? कोशिका के बाहर यदि कोशिका भित्ति पाई जाए। क्या पाई जाए? कोशिका भित्ति। यदि कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है तो उन सभी को किस में रखा जाएगा? प्लांट कैटेगरी में, मतलब प्लांट जगत में, पादप जगत में उनको रख दिया जाएगा। उस टाइम उन्होंने माने एल्गी, फंगी, इन सबको बिल्कुल भी अलग नहीं किया था। जितने भी प्लांट थे सबको एक ही ग्रुप में रख दिया था पादप जगत में। लेकिन इनमें क्लोरोफिल और कोशिका के बाहर जो है कोशिका भित्ति पाई जाती थी, तो इसलिए क्या किया, सभी पौधों को पादप जगत में रख दिया। और जंतुओं के लिए उन्होंने कहा कि जितने भी जंतु है उनमें क्या होना चाहिए? गमन और पोषण की क्रिया। कौन सी? गमन और पोषण की क्रिया अगर होगी तो उन सबको किसमें रखेंगे? जंतु जगत में। उन्होंने तीसरी कंडीशन बताया कि अगर गमन और पोषण होगा तो किसमें उनको रखा जाएगा? जंतु जगत में। तो इस तरह कैरोलस लिनियस जी ने लगभग 250 वर्ष पूर्व अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में सभी जीवों को दो जगत में बांट दिया, जंतु जगत और पादप जगत। और तीन कंडीशन बताई कि सबसे पहले क्या होना चाहिए? प्लांट है तो उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होना चाहिए। कोशिका भित्ति के बाहर कोशिका भित्ति का आवरण होना चाहिए और गमन तथा पोषण की क्रिया होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया, खोज होती गई, तो वर्गीकरण में क्या हुआ? कुछ कमियां महसूस की गई कि ये जो वर्गीकरण कैरोलस लिनियस जी ने किया है इसमें कुछ कमियां हैं। कमियों का मतलब ये है कि उसके बाद मतलब जैसे जैसे डिस्कवरीज होती गई, ये पाया गया कि जो पौधे और जंतु हैं तो सभी के सभी ना तो बहुकोशिकीय ना सभी एक कोशिकीय। कुछ एक कोशिकीय हैं, कुछ बहुकोशिकीय हैं, कुछ मिडिल स्तर के हैं, मतलब कुछ कोशिकाओं के बने हैं। इस
टिश्यू स्तर के हैं। तो ये सारी कमियां पाई गई। तो इसके बाद क्या हुआ, 3 जगत वर्गीकरण प्रणाली की जो है खोज हुई, जिसको जे हाग तथा अर्नेस्ट हैकेल ने दिया। जे हाग और अर्नेस्ट हैकेल ने बताया कि एक नए जो है जगत की खोज की, जिसका नाम रखा प्रोटोप्टिस्टा। तो एक नया जगत, 3 जगत वर्गीकरण प्रणाली, इसको नाम दिया गया 3 जगत वर्गीकरण प्रणाली। अर्नेस्ट हैकेल तथा जे हाग ने क्या किया, 3 जगत वर्गीकरण प्रणाली की खोज की और उन्होंने बताया कि एक नया जगत बनाया जाएगा जिसका नाम होगा प्रोटोप्टिस्टा। क्या नाम होगा, प्रोटोप्टिस्टा। दूसरा जंतु जगत, प्रोटोप्टिस्टा जगत, दूसरा जंतु जगत, और तीसरा पादप जगत। 3 जगत वर्गीकरण प्रणाली के प्रतिपादक कौन है, जे हाग तथा अर्नेस्ट हैकेल। कौन है, जे हाग तथा अर्नेस्ट हैकेल जी हैं। जे हाग और अर्नेस्ट हैकेल ने ही 3 जगत वर्गीकरण प्रणाली को प्रतिपादित किया और उन्होंने बताया कि एक नए जगत का निर्माण किया जाएगा जिसका नाम होगा प्रोटोप्टिस्टा। उन्होंने बताया कि प्रोटोप्टिस्टा में एक कोशिकीय जीवों को रखा जाएगा और जो जंतु हैं, बाकी जंतु हैं, उनको जंतु जगत में, और जो बचते हैं प्लांट, उन सबको किसमें, पादप जगत में रखा जाएगा। फिर 3 जगत प्रणाली में कुछ कमियां महसूस की गई, तो एक नए वर्गीकरण प्रणाली की खोज हुई जिसको 4 जगत वर्गीकरण प्रणाली कहा गया। और 4 जगत वर्गीकरण प्रणाली को किसने प्रतिपादित किया, हर्बर्ट एवं कॉपलैंड ने। किसने, हर्बर्ट एवं कॉपलैंड ने 4 जगत वर्गीकरण प्रणाली, 4 जगत वर्गीकरण प्रणाली है बेटा, इसको हर्बर्ट एवं कॉपलैंड ने प्रतिपादित किया था। उन्होंने एक नए जगत की खोज की जिसका नाम रखा गया जगत मोनेरा। कौन सा जगत, जगत मोनेरा या मोनेरा जगत, मोनेरा जगत। यही जो प्रोटोप्टिस्टा जगत था, इसी को 2 भागों में बांट दिया था, मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत में। इसमें मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत में। और प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक या एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय में कह सकते हैं। एक कोशिकीय और जो बचते हैं बहुकोशिकीय। हर्बर्ट एवं कॉपलैंड ने बताया कि जो प्रोटोप्टिस्टा जगत है, इसको 2 भागों में यदि हम बांट दें, 2 जगत में, मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत में, तो इसमें जो कमियां हैं वो क्या हो जाएंगी, ये कमियां दूर हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि मोनेरा जगत में उसको रखा जाएगा जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, मतलब एक प्रोकैरियोटिक जीवों को, जिनका जो केंद्रक है वो कैसा होगा, प्रिमिटिव टाइप का, पुराने टाइप का। तो इसमें मोनेरा जगत में एक कोशिकीय जीवों को, मतलब जैसे कि बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को,
इन सबको मोनेरा जगत में रखा गया। जो इनसे थोड़े से एडवांस थे उनको प्रोटिस्टा जगत में, बाकी एक कोशिकीय जीवों को और बहुकोशिकीय जीवों को रखा गया। फिर बात करते हैं 5 जगत प्रणाली की। इसकी 5 जगत प्रणाली की। 5 जगत प्रणाली जो है बेटा, इसको भी मान्यता प्राप्त हुई 5 जगत प्रणाली को। 5 जगत प्रणाली और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 5 जगत प्रणाली, और इसको एग्जाम में पूछा भी जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है 5 जगत प्रणाली के प्रतिपादक कौन है। तो 5 जगत प्रणाली के प्रतिपादक हैं W.H. विटेकर। कौन है? W.H. विटेकर। W.H. विटेकर। W.H. विटेकर जी ने 5 जगत प्रणाली को प्रतिपादित किया और उन्होंने बताया जितने भी जीव हैं सभी जीवों को उन्होंने 5 जगत में बांटा। कितने जगत में बताओ? 5 जगत में। मोनेरा जगत, मोनेरा जगत, दूसरा प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा जगत, तीसरा है फंगी, तीसरा है फंगी, फंगी जगत, चौथा है जंतु जगत, और पांचवा है पादप जगत। W.H. विटेकर जी ने क्या कहा? सभी जीवों को उन्होंने 5 जगत में बांट दिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, जंतु और पादप जगत में उन्होंने बांट दिया और सभी जीवों को अलग अलग जो है जगत में रख दिया। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां महसूस की गई और बाद में एक नए जगत प्रणाली की खोज हुई जिसका नाम था 6 जगत वर्गीकरण प्रणाली। इसको दिया था कार्ल बूच, केंडलर तथा लीविस ने। सन 1990 में यूनानी को उन्होंने 6 जगत में विभाजित किया और मोनेरा जगत को 2 भागों में विभाजित कर दिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। इसमें जो 6 जगत प्रणाली थी वहां पे क्या किया गया? इसी मोनेरा जगत को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, आर्की बैक्टीरिया में तथा यू बैक्टीरिया में। वहां पे क्या किया गया? बस इसी मोनेरा जगत को जो है डिवाइड किए गए, बाकी सभी जगत अपनी जगह वैसे के वैसे रहेंगे। प्रोटिस्टा जगत, फंगी जगत, जंतु जगत और पादप जगत। 6 जगत वर्गीकरण प्रणाली। सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है बेटा, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली। यहाँ पे क्या किया गया है? सभी जीवों को जो है 6 जगत में बांट दिया गया। इसी मोनेरा जगत को 2 भाग में बांट दिया गया। पहला आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, पहला है बेटा आर्की बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। फिर बाकी सब वैसे ही रहेंगे। प्रोटिस्टा जगत, फंगी या इसे कवक जगत भी कहते हैं, फंगी को हिंदी में कवक कहते हैं। फिर अगला जंतु जगत और आगे पादप जगत। वर्गीकरण बेटा इतनी प्रणालियां हैं, 6 वर्गीकरण प्रणालियां हैं। 6 जगत, इसमें 6 जगत वर्गीकरण प्रणालियों तक की इसका वर्गीकरण किया गया है, इसके आगे नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें 2 ही पूछे जाते हैं, एक तो 2 जगत वर्गीकरण प्रणाली और दूसरा 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली। इसको आप विशेषकर जो है पढ़ेंगे। और आज के लिए बेटा बस इतना ही। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।
मैसेज के थ्रू या अपना कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके आगे बेटा नेक्स्ट पढ़ाएंगे निशान नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।